दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षणों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम नाम लिया जाता है चिंतामणि का, जिन्होंने लिखा था कवि कुल कल्पतरु। दोस्तों, आपका हमारे YouTube परिवार में हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत आचार्य द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षणों पर चर्चा की थी। अब हम हिंदी आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षणों पर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु में क्या लिखा है? कहते हैं, छंद निबंध सुपद्य कवि, गद्य होत बिन छंद, भाषा छंद निबंध सुनी, सुकवि होत साहनंद। सगुणावलंकारन सहित दोष रहित, जो होई शब्द अर्थ ताको कवित, कहत विबुध सब कोई। ये कहते हैं चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु में। कौन सी रचना में? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की, जिन्होंने छंद निबंध सुपद्य कवि, गद्य होत बिन छंद, ये रचना, ये पंक्ति उन्होंने अपने कवि कुल कल्पतरु में लिखा है। काव्य के दो रूप होते हैं, यहाँ इंगित करके दिखाया गया है, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य छंद रहित रचना होती है और पद्य काव्य होता है छंद सहित रचना होती है, उसे पद्य कहते हैं। छंद रहित रचना को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, और पद्य छंद सहित रचना को। दूसरे नंबर पर अब हम लेंगे कुलपति मिश्र को, जिन्होंने रस रहस्य लिखा। इसमें लिखते हैं, जनते अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैं ने कियो, समझो ग्रंथ बहुचित। कौन कहते हैं? कुलपति मिश्र। किसमें कहते हैं? रस रहस्य में कहते हैं। दूसरी पंक्ति इन्होंने कही है, दोष रहित अरु गुण सहित। क्या कहा इन्होंने? दोष रहित अरु गुण सहित। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कछुक अल्प अलंकार, अल्प अलंकार भी होने चाहिए। शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। ये कुलपति मिश्र द्वारा कहा गया रस रहस्य में। तीसरे नंबर पर आते हैं श्रीपति काव्य सरोज, हमारे सामने प्रस्तुत किया। कहा उन्होंने, शब्द अर्थ बिन दोष गुण, अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए, श्रीपति परम सुजान। दूसरी इन्होंने लिखी है पंक्तियां, यद्यपि दोष बिन गुण सहित, अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। यानी कविता और वनिता, कविता काव्य जो रचनाएं हैं, वनिता यानी स्त्री, इनकी छवि नहीं है। कैसे नहीं है? इनमें दोष भिन्न होने चाहिए, गुण सहित होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए इसमें, तभी इनकी शोभा बढ़ती है। अब हम हमारे सामने प्रस्तुत है भिखारी दास जी, जिन्होंने काव्य निर्णय लिखा। और काव्य निर्णय में इन्होंने, भिखारी दास जी ने क्या कहा है? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपता। ये किन्होंने कहा था? भिखारी दास जी ने काव्य निर्णय में। ये हिंदी आचार्य हैं जिनके द्वारा काव्य लक्षण हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महाकवि देव काव्य रसायन में क्या कहते हैं? शब्द सुमति मुख ते कढ़े, ले पढ़ वचननी अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, शो कवि काव्य समर्थ। दूसरी पंक्तियां उन्होंने की, शब्द जीवती ही अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये महाकवि देव ने काव्य रसायन में कहा है। साथ साथ में इनकी रचनाएं भी हमें याद करनी है और इनकी पंक्तियां भी याद करनी है। महाकवि देव काव्य रसायन है इनका। अब आगे आते हैं हमारे सामने सोमनाथ जी, जिन्होंने क्या कहा? सगुण पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध। किन्होंने कहा है? सोमनाथ जी ने कहा। और ये छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कौन? पिंगल। पिंगल क्या माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कवि ठाकुर का नाम अब आ गया था हमारे सामने। पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे, सो कवित कहावे। ये किन्होंने कहा? कवि ठाकुर ने कहा। क्या कहा? पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे, सो कवित कहावे। अब केशवदास जी की देखो महत्वपूर्ण पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अलंकारवादी आचार्य थे। कौन थे? केशव। इन्होंने क्या कहा? यद्यपि जाति सुलक्षणी, सुगुण सरस सुवृत, भूषण बिना न शोभहि, कविता वनिता अमित। बहुत बार पूछा जा चुका है, भूषण बिना न सोहहि,
कविता बनिता मिथ। किन्होंने कहा है? केशवदास जी ने, अलंकारवादी आचार्य थे। सुरती मिश्र जी क्या कहते हैं काव्य सिद्धांत में? काव्य सिद्धांत किनके द्वारा रचित है? सुरती मिश्र का। वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय, निपुण कवि कर्म को जूति ही, काव्य कहत सब कोय। ये किन्होंने कहा? सुरती मिश्र जी ने कहा। आगे हमारे सामने प्रस्तुत है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंक्तियां कौन सी हैं? सुरम्यता ही कमनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस मनोहर, शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यही यही। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी मित्र दोस्त देख पाएँ।